शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जितने भी लोग मुझको देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे। आज के न्यू ईयर के अवसर पर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे यीशु के नाम से। 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है जो कि ब्लेसिंग ईयर है। आमीन। परमेश्वर के लोगों में संग निकाल के पढ़िएगा यशायाह 43वां अध्याय उसकी 18 और 19वीं आयत से हम पढ़ते हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करना। हे 2023 में जो भी तुम्हारे संग गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, बुरा हुआ है, बाइबल इस प्रकार से बोल रहा है 2024 के लिए कि आज जब तुम नए साल के अवसर पर जब तुम आए हो, सो 2023 की बातों को याद मत करना। लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करना, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना। 2024 के लिए क्या बोलने जा रहा है ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह? सुनो, देखो मैं एक नई बात करता हूं, मैं तुमको कुछ नई बात बताता हूं, वे अभी प्रकट होंगी। क्या तुम मुझसे अनजान रहना चाहते हो? 2024 में परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? क्या तुम मुझसे अनजान रहना चाहते हो? नो, अ बिग नो। लिखा हुआ है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों को बहा दूंगा। तुम्हारे जीवन में तुम जो सोचो, स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उस जगह पर 2024 में 2024 में रास्ता बनाने के लिए जा रहा हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए अपनी बीती हुई बातों को याद बिल्कुल भी मत करना और ना प्राचीन काल की बातों पर जो 2023 में तुम्हारे साथ हुआ है उन पर मन भी मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है 2024 में 2024 में परमेश्वर सब कुछ न्यू ब्रांडेड करने के लिए जा रहा है इन जीसस ने। आमीन, हालेलुया। 2024 में जो भी तुम काम करते हो परमेश्वर के लोगों, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर तुमको प्रॉस्पर करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर तुमको उन्नति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के महान नाम से। आमीन। क्योंकि वो समय आ गया है जिसकी तुम इच्छा कर रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे जिसमें तुमको ब्लेसिंग्स मिले हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग्स जो कि तुमको अभी तक नहीं मिल पाई है। 2024 में परमेश्वर वो देने के लिए जा रहा है इन जीसस ने। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कैसे शुरुआत करी है, ये फर्क नहीं पड़ता कि 2023 में तुम्हारे संग क्या व्यतीत हुआ, किस चुनौतियों से तुम गुजरे, लेकिन 2024 में एक अच्छा साल होने के लिए जा रहा है इन जीसस ने। सो परमेश्वर कह रहा है अपनी आंखों को उठाओ और देखो, मैं सब कुछ न्यू ब्रांडेड करने के लिए जा रहा हूं इन जीसस ने। सब कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं मैं 2024 में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब तुमको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता है, वो ज्ञान की बातें जब तुम्हारे हृदय में जाती हैं, वो प्रकाशन की बातें तुम्हारे लिए रास्तों को खोलती हैं। द्वार जो बंद हैं वो बंद दरवाजों को खोल देती हैं प्रकाशन की बातें। रेवलेशन ओपन्स द डोर। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताता है, उत्पत्ति 26वां अध्याय उसकी 12 से 24, बाइबल इस प्रकार से कहता है, लिखा, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में इन द सेम ईयर 100 गुना फल पाया। मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में ही बोला है 2024 विल बी द ग्रेट ब्लेसिंग्स, ग्रेट ब्लेसिंग्स, आशीषों का साल होगा।
एक ऐसा साल होगा जो कि 100 गुना फल को लेकर आएगा। 100 टाइम्स, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना नहीं, 100 गुना, 100 टाइम्स। ग्रेट ब्लेसिंग्स तुमने सोचा नहीं होगा इस 2024 के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने तुम्हारे विषय में 2024 के लिए सोच के रखा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और यहोवा ने इसहाक से कहा, और जो उसने बोया था उसी वर्ष में उसको 100 गुना परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी और फल दिया। 100 टाइम्स। आगे वचन में लिखा हुआ है, और वे बड़ा, वो आशीष क्या हुई? वो आशीष बढ़ी और उसकी उन्नति होती चली गई। रबा शंथलरिया सोंथमा। परमेश्वर कहना चाह रहा है, तुम बढ़ोगे इस साल में और तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी। मतलब तुम्हारी उन्नति कुछ समय के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए नहीं है, कुछ महीनों की नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हारी प्रोग्रेस है यीशु के नाम से। आमीन। उन्नति होगी इस ईयर में। और आगे लिखा हुआ है, और इसहाक यहां तक कि वे अति महान पुरुष हो गया। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इसहाक ग्रेट मैन हो गया, महान हो गया। हमेशा के लोगों, इस ईयर में 2024 में है, तुम महान होने के लिए जा रहे हो। गेट रेडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर तुमको महान बनाने के लिए दे रहा है, महान बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। तुमको ग्रेट बनाने के लिए जा रहा है, ग्रेट, महान। 2024 में महान बनाने जा रहा है। आर यू नॉट एक्साइटेड? क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम महान बनने के लिए जा रहे हो। महान का तात्पर्य है वो रॉयल्टी तुम्हारे माध्यम से दिखाई देगी। परमेश्वर के लोगों को रॉयल्टी दिखाई देगी। परमेश्वर की ओर से जो आशीष आती है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर अपने लोगों को देने के लिए जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, इन द नेम ऑफ जीसस 2024। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ 14 आयत में, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे ढहा करने लगे। और तो जितनों कुएं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। 16वीं आयत, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है, ताकतवर हो गया है। सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने उस कुएं को मिट्टी से भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। Oh, what a Bible! Thank you Jesus for the great information. जो उसके पिता ने नाम रखे थे उन कुएं के, बाइबल इस प्रकार से बताता है, इसहाक ने वो कुएं को खुदवाया और जो नाम उसके पिता ने रखे थे वे ही इसहाक ने नाम रखे। 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। 20वीं आयत में लिखा है, तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम असेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है 21वीं आयत में, फिर उसने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। 22वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया। उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत, क्या लिखा है, बहुत स्थान
दिया है और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। आमीन। आगे लिखा हुआ है, वहां से वे बरशबे को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर और मत घबराना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर मत घबराना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और अपने दास इब्राहिम के कारण, क्या लिखा है, अपने दास इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा इसहाक, और तेरा वंश को फैलाऊंगा और बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, यहां पर एक स्टोरी है जो कि इस प्रकार से है कि इब्राहिम इसहाक का पिता, और इब्राहिम ने वो मेहनत करी, वो इतनी चीजों को झेला और सहा, और वो सारी चीजें जो इब्राहिम ने कुएं को खुदवाने में वो समय व्यतीत किया, वो पसीने को बहाया, लेकिन कुछ समय के बाद फलिस्तियों ने, मतलब उनके दुश्मनों ने, वो सारी जो इब्राहिम ने बनाया था कब्जा कर लिया। लेकिन जब इब्राहिम का बेटा इसहाक पैदा हुआ, परमेश्वर के लोगों, जब वो बढ़ा तो बाइबल इस प्रकार से बताता है, वही दुश्मन थे, वही कुएं थे, वही स्थान था, सब कुछ सेम था जो उसके पिता इब्राहिम के समय था सिचुएशन। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर यहोवा ने इसहाक को खड़ा किया। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उन कुएं को खोदते खोदते फलिस्तियों का समय बर्बाद हो गया, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। लेकिन जब ओरिजिनल तरीके से जब इब्राहिम ने उस कुएं को खुदवाया था, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर का एक भक्त था, जब उसने उस कुएं को खुदवाया था तो उसमें से पानी निकला, जल निकला। लेकिन जब उसके जल पर, उसके कुएं पर जब दुश्मनों ने कब्जा कर लिया तो वो जल खत्म हो गया, उसमें से पानी आना ही खत्म हो गया। सुनो ध्यान से। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, खुदा के लोगों, वो जल जब खत्म हो गया तो फलिस्ती घबरा गए कि इसमें तो कुएं में पानी था, अभी तक जब तक अब्राहम के कब्जे में था इसमें से पानी निकलता था, अब पानी कहां गया। और फलिस्तियों को, जो कि वो दुश्मन थे, उनको पानी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने पानी के लिए झगड़ा किया था, उन्होंने उस चीज को हथिया लिया था, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ। और उन्होंने, उनके दुश्मनों ने क्या किया, फिर उसमें मिट्टी भरवा दी कि कुएं का क्या खाली क्या करेंगे, उसमें मिट्टी डाल दो, मिट्टी से भर दो। कुछ समय के बाद जब सालों बीत गए, इसहाक आया उसी सेम जगह पर, उसी सेम स्थान पर जहां पर दुश्मनों के इतना प्रयास करने के बावजूद भी वहां से पानी नहीं निकला। फिर इसहाक आया, इब्राहिम का बेटा इसहाक आया, वो भी परमेश्वर का भक्त था, वो भी परमेश्वर का एक सच्चा दास था। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि इसहाक जब आया और इसहाक ने उसी कुएं को खुदवाया, उसमें से पानी निकला। आप समझ पा रहे, उसमें से पानी निकला। लेकिन दुश्मन आ गए और वो बोलते कि ये कुआं तो हमारा था, ये अब हमारा है। वो लड़ाई झगड़ा करने लग गए क्योंकि उस कुएं में से पानी निकला था। और झगड़ा करके इसहाक ने बोला, एक काम करो, इनको दे दो, ये झगड़ा कर रहे हैं, इनको दे दो ये। फिर वो दूसरा कुआं खोदने के लिए गया इसहाक, परमेश्वर का दास। समझ पा रहे हो, दूसरे कुएं को खोदा, उसमें से भी पानी निकला। ये वही कुआं है जितने दुश्मनों ने छीन लिया था, ले लिया था, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। उनके लिए वो चीज यूजलेस चीज हो गई, उन्होंने मिट्टी भरवा दी इस कुएं में। जब दूसरे कुएं को खोदा तो बाइबल इस प्रकार से बताता है, उसमें से भी पानी निकला जब इसहाक ने खुदवाया था। फिर से वो आ गए, झगड़ा करने लग गए कि ये कुआं तो हमारा है। फिर से वो झगड़ा इन्होंने किया कि ये कुआं तो हमारा है। बाइबल में लिखा है, इसहाक ने बोला कि इस कुएं को भी तुम ले लो। इसहाक ने फिर
तीसरा कुआं को खुदवाया। तू तीसरे जब कुएं को जब खुदवाया तो बाइबल इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर के लोग को जब तीसरे कुएं को खुदवाया तो उसमें से भी पानी बह निकला। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि तीसरी बार में फिलिस्ती के लोग नहीं आए इसहाक से लड़ने के लिए। वो समझ गए थे कि हमने भी इस कुएं में से काफी हमने प्रॉब्लम को झेला, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। लेकिन ये जब से आया है सब कुएं में पानी भर रहा है बार बार। इसका मतलब इसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक चीज ध्यान रख लो, तुम्हारे जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन जहां पर तुम हो वहां पर तुम ब्लेसिंग्स को लाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स का समय है, ये ब्लेसिंग्स का समय है, ये आशीष का समय है। एक ऐसी आशीष का समय है जो कि तुमको अभी तक नहीं मिली है, परमेश्वर अब देने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि तुमसे दुश्मनों ने छीन लिया हो, घबराओ मत। हो सकता है तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, घबराओ मत। हो सकता है तुमसे यह भी छीन लिया हो, घबराओ मत खुदा के लोगों, क्योंकि तुम परमेश्वर के लोग हो। बार बार परमेश्वर तुमको आशीष देता चले जाएगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताता है इब्रानियों की पुस्तक में उसका 13वें अध्याय में, जीसस इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। किस बात की चिंता कर रहे हो तुम? किसकी? तुम्हें किसी चीज का डर लग रहा है? बहुत सारे लोग इस प्रकार से बोलते हैं ये घर छोड़ दो क्योंकि घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या इसहाक ने क्या किया? वही कुआं जिसमें से पानी नहीं निकला था वहीं पर गया कि ये अब मैं काम करता हूं, इस कुएं को अब मैं आशीषित बना दूंगा। हालेलुया। जो कुछ लोग जो बोल रहे हैं अपने घर को छोड़ दो, घर ठीक नहीं है क्योंकि इस घर में पनप नहीं पा रहे, फल नहीं पा रहे, बलवंत नहीं हो पा रहा है, समझ जाओ जब तुम जाओगे तो वो घर तुम्हारे कारण आशीष ठहरेगा। हालेलुया। कोई भी जगह जहां पर तुम हो, कोई भी जगह, वो जगह श्रापित नहीं है, ध्यान समझ लो। वो जगह बल्कि आशीषित है। आमीन। हालेलुया। श्रापित नहीं है, वो जगह आशीषित है। जहां तुम हो वो जगह आशीषित है। तो अपने घर को मत छोड़ो। इस घर में शैतान है, इस घर में ये है, इस घर में पनप नहीं पा रहे, इस घर में हमेशा डूबे रहते हैं, इस घर में बीमारी से पड़े रहते हैं, इस घर में ये है, इस घर में दुष्ट आत्मा है। कोई आकर बताकर गया था मुझको, वो आ गए थे, उन्होंने बताया था कि इस घर से निकल जाओ, छोड़ दो। मैंने कितने लोगों को देख लिया अपने जीवन के अंदर, कहते भाई साहब हम चाहते हैं पास्टर जी इस घर को छोड़ने के लिए। मैंने कि क्यों? अरे वो आए तो उन्होंने हमसे बोला था कि इस घर को छोड़ दो, इस घर में तुम कभी फलवंत नहीं हो पाओगे। क्या? व्हाट? एक बार तो हमने बोल भी दिया था, एक काम करो ये घर हमें दे दो, हम फलवंत होकर दिखा देंगे। दे दो, तुमसे नहीं हो पा रहा, हमें दे दो फल। ये सुन लो, जहां पर तुम हो परमेश्वर वहां तुमको ब्लेसिंग्स देगा। आमीन। तो दिक्कत तुम्हारे घर में नहीं है, दिक्कत तुम्हारी कार्स में, गाड़ी में नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस कार में तो मैं नहीं जाऊंगा, इस कार में एक्सीडेंट हो गया था पिछली बार, तो इस बार भी ना हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जहां पर हो वहां तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। इसहाक से कहते हैं इसहाक मैं तुझको आशीष दूंगा और तेरे नाम को बढ़ाऊंगा और तेरी मैं उन्नति करूंगा। आप चाहते हो अपनी उन्नति, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हारी उन्नति। सोच बार तुम सोच रहे हो मैं कैसे उन्नति करूं, परमेश्वर कह रहा है तू क्यों सोच रहा है, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है तेरे लिए, सब कुछ सोच के रखा हुआ है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है वस्तु मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सारी वस्तुएं मैं तेरे आगे लगा दूंगा, सारी वस्तुएं मैं तेरे आगे रख दूंगा। तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तू मेरे लिए सोच, तू मेरे लिए सोच, मैं तेरे सब कुछ तेरे आगे लगा दूंगा, सब कुछ तेरे आगे रख दूंगा मैं। तू मेरे लिए सोच, सिर्फ मेरे लिए, तुझे क्या चाहिए सब कुछ मैं तेरे लिए लगा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो 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 सुनो, इसहाक के विषय में वो दुश्मन, वो लोग इस प्रकार से कहने लग गए कि इसहाक अब हमसे बहुत ज्यादा सामर्थी हो गया है। क्या लिखा है उस 16वीं आयत में? तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा भैया, हमें पास से दूर हो जा, क्योंकि तू तो कुछ ऐसा मनुष्य है जो कि सब चीजें कर रहा है और सब चीजों में आशीष को लाकर लेकर आ रहा है। सब चीजों में आशीष को लेकर आ रहा है तू, जो जो तू काम करे सब में आशीष ला रहा है तू।
हमने उसी काम को हमने भी किया था कुछ समय पहले, लेकिन उसमें से उस कुएं में से तो पानी निकला नहीं। लेकिन तूने ऐसा क्या कर दिया इज़हाक, ऐसा क्या किया तूने? बाइबल इस प्रकार से बताती, इज़हाक के लिए वो लोग कहते हैं कि इज़हाक के साथ परमेश्वर था, इसलिए इज़हाक कर पाया। हालेलुया। अगर तुम्हारे संग परमेश्वर है तो तुम कर पाओगे, और तुम्हारे संग परमेश्वर नहीं है तो तुम मेहनत करते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, मिलने कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। आपको पता है इज़हाक को क्यों आशीष मिली? इज़हाक को इसलिए आशीष मिली, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि 24वीं आयत में लिखा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डरना और मत घबराना। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो सारे जो दरवाजे जो बंद तुम्हें दिखाई देते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, रास्तों को खोल के रख दूंगा, रास्तों को मैं खोल के रख दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं 2024 में 2024 में घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और आशीष देने के लिए जा रहे हैं जीसस ने। आमीन। परमेश्वर यहोवा इज़हाक से कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और अपने दास इब्राहिम के कारण। सुनो यहां पर क्या लिखा है कि मैं तुझे आशीष इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इब्राहिम के कारण, सुना तुमने, कि मैं उसके कारण मैं तुझको आशीष दे रहा हूं। परमेश्वर कैसे काम करता है, क्या तुम देख पा रहे हो? परमेश्वर ने बोला कि उसने, इब्राहिम ने मेरे खातिर धन को छोड़ा था। इब्राहिम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, व्यापारी व्यक्ति का बेटा था इब्राहिम। वो धन को छोड़कर आया था, धन को छोड़ के उस परमेश्वर की उसने आवाज सुनी, सारी अच्छी चीजों को वो छोड़कर आया और उसने परमेश्वर की सेवा करी। अब बाइबल इस प्रकार से बताता है खुदा के लोगों कि परमेश्वर के लिए जो छोड़कर आया था, कुछ समय तक तो उसका ठीक नहीं रहा, वो तंबू के अंदर सोता था। कुछ समय के बाद वो तंबू के अंदर नहीं, वो पैलेस में रहता था। उसके पास भेड़ बकरी बिजनेस सब चीज थे, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि इसको मैंने इब्राहिम को इसलिए बढ़ाया था क्योंकि ये दुख के समय में मेरे संग खड़ा रहा, मुसीबतों के समय में भी इसने सेवा का इनकार नहीं करा, लेकिन बढ़ता रहा। ये अपने लक्ष्य से हटा नहीं, लेकिन बढ़ता रहा। अपने गोल से, अपने फोकस से हटा नहीं, जो मैंने इसे दिखाया था, बढ़ता रहा। इसलिए मैंने इब्राहिम को आशीष दी, अब इसी के कारण मैं तुझको भी आशीष दूंगा। इब्राहिम के कारण इज़हाक को आशीष मिली। 24वीं आयत में लिखा है, इब्राहिम के कारण तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है हम सभी लोग अब्राहम के वंश के हैं, तो बढ़ना हमारा भी तय है। आमीन। We are the seed of Abraham. इसलिए बढ़ना हमारा भी तय है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, ध्यान सुन लीजिएगा, हम भी अब्राहम के वंशज से हैं। इसका मतलब हमारा नाम भी परमेश्वर महान करेगा, हमें भी बढ़ाएगा, उन्नति देगा, प्रॉस्पर देगा, ब्लेसिंग्स देगा। आमीन। परमेश्वर के लोगों, ये जो साल है 2024, लिख लीजिएगा, जो साल होगा वो एक रॉयल्टी का साल होगा। आमीन। 2024 जो साल होगा वो शांति का साल होगा, पीस। हम डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं पीस को, शांति को 2024 में, इन जीसस ने। 2024 एक विजयी साल है, विक्ट्री का साल है। हालेलुया। विजयी का मतलब है हर चीज में तुमको विजय मिलेगा, सक्सेस का साल है। हालेलुया। 2024 में चर्च इतना तेजी गति से बढ़ेंगे,
कलीसिया ने तेजी गति से बढ़ेंगी, जो कि अनशेकेबल है, अनबीटेबल है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूं, 2024 अब चूंकि 2024 परमेश्वर चर्च को प्रिपेयर कर रहेगा, चर्च को तैयार करेगा। हालेलुया। 2024 इज द ईयर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लाई होंगी तुम्हारी ब्लेसिंग्स, मल्टीप्लाई होंगी तुम्हारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि 2024 में पवित्र आत्मा पावरफुली के संग तुम्हारे थ्रू काम करेगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताता, नीति वचन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत, मैं धर्म की बाट में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूं, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। ये पवित्र आत्मा कह रहा है। क्या लिखा है? मैं भंडारों को भर दूं। परमेश्वर तुम्हारे भंडारों को, जरूरतों को, चीजों को, चर्च को और उनकी जरूरतों को भरना चाहता है, फिल करना चाहता है। भर दूं। हालेलुया। ये है 2024, ये है 2024। अगर तुम ब्लेसिंग्स में रहना चाहते हो 2024 में, परमेश्वर के अंदर पावरफुली बन के रहना, तुम उन सारी ब्लेसिंग्स को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वो 2024 है जो कि अभी तक तुमको सारी चीजों में, कुछ चीजों में लगा होगा कि मैं फेल हो गया, तुम्हें लगा होगा कि ये सेम चीजों में मैं दोबारा फेल हो गया, लेकिन इस 2024 में परमेश्वर तुमको फेल नहीं होने देगा। यीशु के नाम से तुमको फेल नहीं होने देगा। फेल का मतलब समझ रहे हैं? फेल का मतलब है, जो कोई बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो उसको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, नहीं मार्क्स कर पा रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम फेल नहीं होगे। तुमको लग रहा है कि ये काम मेरा होते होते रह गया, इस काम में मैं फेल हो गया, परमेश्वर कह रहा है अब तुम फेल नहीं होगे। 2024 में तुम मेहनत कर रहे हो कलीसिया के अंदर, तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन लोग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब फेल नहीं होगे। यीशु के नाम से तुम फेल नहीं होगे। We proclaim in Jesus name. हम आदेश देते हैं, घोषणा करते हैं in Jesus name. जो कोई रिश्तों को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते वो फेल हो गया है, परमेश्वर कह रहा है तुम अब फेल नहीं होगे यीशु के नाम से। वो रिश्ते पक्के होने के लिए जा रहे हैं in the name of Jesus. फेल नहीं हो गया। हालेलुया। वो फेल नहीं हो गए। तुमने सोचा कि ये व्यापार, जो बिजनेस था, जो मैंने चलाया था, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, जो तुम व्यापार चलाने की सोच रहे थे 2023 में और उसमें तुम्हें असफलता मिली, मैं तुमसे कहता हूं वही व्यापार दोबारा से चलाने की कोशिश करो, तुम्हें अब वही सफलता मिलेगी उसी व्यापार में। हालेलुया। डू द सेम थिंग अगेन। वही चीज दोबारा करो, क्योंकि इसाक के संग क्या हुआ? उनके दुश्मनों ने उस कुएं को भर दिया था जिसमें पहले से पानी था, लेकिन उन्होंने दुश्मनों ने हथिया लिया। लेकिन जब परमेश्वर का दास गया और उसी चीज को दोबारा से कुएं को खुदवाया, उसमें से पानी निकला। तो वही व्यापार दोबारा से करो, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तुम वही चीज दोबारा से करो जो तुम जिसमें फेल हो रहे थे, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हालेलुया। क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? डू द सेम थिंग अगेन। वो चीज दोबारा से करो, तुम्हारे रिश्ते दोबारा से जुड़ेंगे। हालेलुया। क्या आपको याद है कि नहीं दाऊद और गोलियत की कहानी? जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, तो वो परमेश्वर के नाम से वो लड़ने के लिए गया गोलियत से। जब हम 2024 में जब एंट्री करते हैं, तो हम यीशु मसीह के नाम से एंट्री करते हैं इन जीसस नेम, और हम प्रोक्लेम करते हैं और आदेश देते हैं इन जीसस नेम कि ये साल मल्टीप्लिकेशन, विक्ट्री और सक्सेस का साल है इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। ये साल में जब एंट्री करते हैं, हम जीसस के नाम से करते हैं जीसस ने। सारी हमारी विक्ट्री है, सब पर हम विजयी हैं, सब पर यीशु के नाम से। बाइबल की वो कहानी को तुम्हें पता होगी, मूसा और लाल सागर की। वो लाल सागर का क्या था? वो बंद था, लेकिन जब मूसा आगे बढ़ा और उसमें लाठी को मारा, बाइबल इस प्रकार से बताता है वो तो भाग हो गया। परमेश्वर के लोगों, डू द सेम थिंग अगेन। दोबारा से वही चीज करो, वो अलग हो जाएगी और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे इन जीसस ने। दोबारा से करो वही सारी चीजें, तो सफलता को पाओगे। आमीन। हालेलुया। डू द सेम थिंग अगेन। मैं सच बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी के लिए करता हूं। दोबारा से वही चीज करो यीशु के नाम से। डू द सेम थिंग अगेन।
ये भूलना नहीं, ये कैसे इजिप्शियों को, उस मिस्री लोगों को कैसे वो उसमें बह गए थे। भूलो मत परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। भूलो मत कैसे परमेश्वर ने अय्यूब के संग काम किया। भूलो मत कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के संग काम किया। भूलो मत परमेश्वर ने कैसे एलिया के संग किया। भूलो मत परमेश्वर ने कैसे एलीशा के संग काम किया। ये मत भूलो, परमेश्वर तुम्हारे संग भी काम करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे साथ भी काम करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, God want to work with you। परमेश्वर तुम्हारे संग काम करना चाहता है। तुम बड़ी बड़ी आशीषों के लिए रुके हुए हो, लेकिन परमेश्वर स्वयं में तुमको आशीष देना चाहता है। तुमको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, ब्लेसिंग्स देना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि तुम you are the seed of Abraham, we are the seed of Abraham। हम लोग अब्राहम के बीज हैं, हम सभी लोग अब्राहम के वंशज हैं यीशु के नाम से। Oh, we are the seed of Abraham। It's come like great blessings हमारे पीछे आ रही है। Oh, great blessings हमारे जिंदगी में काम कर रही है। In the name of Jesus, in the name of Jesus। तुम्हारे दुश्मन कितने भी खड़े क्यों ना हो जाए, मत घबराना, क्योंकि परमेश्वर उसी जगह पर तुम्हारे दुश्मनों के बीच में तुम्हें विजयी दिलवाएगा यीशु के नाम से, विजयी दिलवाएगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से बताता है एलिया के विषय में कि वो 450 भविष्यद्वक्ताओं के सामने अकेला एलिया खड़ा हुआ था। और परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से बताता है जब 450 भविष्यद्वक्ताओं ने वो सारे चीजों को कर लिया, लेकिन वो उस लकड़ियों में आग को, उस वेदी पर आग को वो नहीं जला पाए। लेकिन जब एलिया ने उसी जगह पर उन्हीं लकड़ियों के बीच में जब पानी भी डाल दिया, और ये सोच रही है कैसे कठिन पर अपनी इस परेशानी को कैसे बना रहा है, हंसने लग गए उसके ऊपर। वो दुश्मन हंस रहे थे, वो लोग हंस रहे थे। ये तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है पानी को डालकर। पानी में कभी भी लकड़ियां नहीं जलती, क्या जलती हैं? नहीं जलती, कभी भी जलेंगी नहीं, पानी में कभी नहीं जलेगी। उसने सिचुएशन को डिफिकल्ट बना दिया खुदा के लोगों, उसने परिस्थिति को कठिन बना दिया खुदा के लोगों, लेकिन परमेश्वर ने उस कठिन परिस्थिति में भी उस जगह पर आग को लगा दिया और परमेश्वर की उस जगह पर महिमा हुई। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे ये तो अपनी जीभ के द्वारा ही अपने परिवार को बर्बाद कर लेगा, ये तो अपने कर्मों के द्वारा ही अपने परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, तुम्हारी कठिन परिस्थिति के अंदर परमेश्वर बेहद रूपी हाथ से परमेश्वर अच्छे रूप से काम करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। तुम सोच रहे कि तुम्हारी कठिनाइयां मेरे उसकी वजह से आ रही है, मेरे बच्चे की वजह से आ रही है, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रही है, लेकिन परमेश्वर कहना चाह रहा है मत घबरा, मत डर, क्योंकि इस परिस्थिति में भी मैं अपनी महिमा ले लूंगा, ले लूंगा मैं अपनी महिमा, मैं अपनी महिमा ले लूंगा। हालेलुया। और उस 450 भविष्यद्वक्ताओं के सामने भी अकेले एलिया की महिमा हुई, जिससे परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। तुम दुश्मनों से घिर जाओगे, उस जगह पर तुम्हारी महिमा होगी और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। फिलिस्ती के लोग सोच रहे थे ये कुएं तो खराब हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, इसलिए मिट्टी भरवा दिया उस कुएं में। लेकिन जब खुदा का दास, जब एलीशा जब गया, जब इज़हाक गया, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वही इज़हाक के द्वारा उस कुएं से पानी निकला। हमारी जिंदगियों में भी कभी कभी हमारे को लगता है ये खराब है, ये खराब है। परमेश्वर के लोगों, मत भूलो, कठिन हो रही है अगर परिस्थिति, परमेश्वर उस परिस्थिति से निकालेगा और अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी न लेफ्ट मुड़ना न राइट मुड़ना, बल्कि सीधे चलते रहना यीशु के नाम से। दाएं और बाएं बिल्कुल मत मुड़ना, बल्कि सीधे चलते रहना। बी फोकस, बी फोकस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी फीलिंग से नहीं चलता है, परमेश्वर जो चलता है वो सिद्धांतों के अनुसार चलता है, जैसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। वो प्रिंसिपल से चलता है, उसके रूल्स अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, वो अलग तरीके से काम करता है। गॉड इज यूनिक, जीसस इज यूनिक। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम भी
अलग तरीके से चलते हैं इन जीसस नेम। हम भी वी प्ले बाय द डिफरेंट रूल्स। कोई आपके घर में है जो आप सोच रहे हो ये तो अपने अपने परिवार पर ही कुल्हाड़ी को मार रहा है, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी को मार रहा है, ये तो खुद ही बर्बाद कर रहा है अपने परिवार को। लेकिन परमेश्वर के लोगों को खुदा कहना चाहता है टेंशन मत लो, क्योंकि मैं अलग रूल से चलता हूं, इसलिए तुम भी अलग रूल से चलोगे, रूल्स अलग तरीके से चलोगे। हालेलुया। हमेशा के लोगों वचनों के अनुसार वचनों को पढ़ते रहो, मेडिटेट करते रहो, उसके अनुसार चलते रहो, भरते रहो और बोलते रहो जो तुम वचन सुनते हो। बोलते रहो कि मैं आशीषित हूं, बोलते रहो मैं बुद्धिमान हूं, बोलते रहो मैं विवेक से परिपूर्ण हूं, और बोलते रहो कि मैं अमीर हूं यीशु के नाम से। बोलते रहो कि मैं रॉयल्टी मेरे जीवन के अंदर काम कर रही है। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, डोंट स्टॉप। बोलते रहो, रुकना नहीं, लेकिन बोलते रहो। जब तक बोलते रहो जब तक तुम्हारे संग हो ना चाहे, जब तक बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, बोलते रहो कि मेरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। इसी को बोलते हैं कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, ना कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार। हालेलुया। कीप टॉकिंग फॉर द फ्यूचर। अपने भविष्य के बारे में बात करते रहो और बात करते रहो, बात बोलते रहो, रुकना नहीं, मुड़ना नहीं, लेकिन सीधे चलते रहो और बोलते रहो अपने भविष्य के बारे में अच्छा। हालेलुया। जब तुम एकांत कमरे में प्रार्थना कर रहे होगे, जब तुम एकांत कमरे में जब तुम प्रार्थना कर रहे होगे परमेश्वर के लोगों, उस एकांत कमरे में भी बोलते रहो अपने भविष्य को लेकर, मैं बढ़ रहा हूं, मेरी सेवा बढ़ रही है, परमेश्वर मुझको बढ़ा रहा है, ओ मैं शाइन हो रहा हूं, मैं भीड़ में से बाहर निकल के आ रहा हूं, ओ मैं जीवन की ज्योति हूं, ओ मैं जगत की ज्योति हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, मैं विवेक से परिपूर्ण हूं। उस प्रार्थना वाले कमरे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कीप स्पीकिंग, डोंट स्टॉप। बोलते रहो, अपनी परिस्थितियों को देखकर मत चलना। बोलते रहो कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं एक रॉयल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अब्राहम का बीज हूं, मैं अमीर इंसान हूं। आई एम रिच। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां गरीबी में अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, क्योंकि गरीबी एक सबसे बड़ा टूल है शैतान का, एक शैतान का टूल है गरीबी, जो कि शैतान की ओर से आती है। हालेलुया। लेकिन तुम बोलते रहो कि मैं अमीर हूं। उस कमरे में जब तुम प्रार्थना करना चाहते हो, बोलते रहो, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, अच्छा बोलते रहो, अच्छा बोलते रहो। और जब तुम बाहर निकलोगे, उस कमरे से बाहर जब निकलोगे, परमेश्वर का नूर तुम्हारी शक्ल पर चमकेगा। तुम्हारे द्वारा जो तुम कमरे में बोलकर आए हो, अब तुम रॉयल्टी दिखाई दोगे बाहर। हालेलुया। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं, थमना नहीं, लेकिन बोलते रहो। अगर आपके दुश्मन आते हैं उसके नाम से बीमारी आती है या कोई और आता है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही नाम यूज करना है, वो है यीशु के नाम से। अगर दुश्मन उसके नाम से आ रहे हैं तो आपको किसके नाम से जाना है? यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से तुमको जाना है। परमेश्वर तुमको रॉयल बनाना चाहता है। बोलो मैं रॉयल इंसान हूं, मैं रॉयल हूं। रॉयल्टी मेरे जिंदगी में काम कर रही है। निकाल के पढ़िएगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। But he, because he continues forever as an unchangeable royal priesthood. यहां पर लिखा रॉयल priesthood, मतलब ऐसा याजक का पद अटल रहेगा, हमेशा बना रहेगा। रॉयल्टी परमेश्वर ये बोलना चाहता है इस जगह पर। पहला पतरस की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से जो कोई पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजक का समाज हो। राजपदधारी का मतलब है, इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा हुआ है रॉयल प्रीस्टहुड,
1 Peter chapter 2 and verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood. तुम रॉयल इंसान हो, राजपदधारी, याजक का समाज हो। रॉयल हो तुम। रॉयल का मतलब है गरीबी में हमारी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में काम नहीं करेंगे, बिकॉज हम राजपदधारी एक समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुण को प्रकट कर सके। मसीह यीशु मसीह में हम एक रॉयल राज पदधारी के लोग हैं। आमीन। राज पदधारी लोग हैं। परमेश्वर के लोगों, 2024 में अपने आप को आत्मिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि तुम भरपूरी के साथ पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम से कर सके। 2024 में परमेश्वर के लोगों, अपने आप को वचनों से ऐसा भर लो ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा तुम आगे बढ़ सको, मूव कर सको। कुलुसियों 3:16 के मुताबिक यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करो। यूज द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम को इस्तेमाल करो। कुलुसियों 3 अध्याय की 17 आयत के मुताबिक 2024 में परमेश्वर आपको ग्रेट ब्लेसिंग्स दे और ऐसी रॉयल्टी दिखाए, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करे, गुणा करे। चाहे वो तुम्हारा पैसों में गुणा करेगा परमेश्वर, तुम्हारी सेवा में गुणा करेगा परमेश्वर, हर चीज में मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर, तुमको मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। 2024 is a year of peace, victory, royalty and multiplication of the people of God. आमीन। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है। इस वचन के द्वारा तुम आशीष पाओ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।